आधार त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु आधार सहित को बनाने के लिए आवश्यक लोहे की चादर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अभी इससे पहले हमने एक प्रश्न लगाया था ये वाला, उसी के अनुसार ये है। इसमें था आप देख रहे हैं कि बेलन, और इसमें क्या है शंकु है। तो आइए इस प्रश्न को भी इसी प्रकार से हल करेंगे। तो समझने का प्रयास करिए। सबसे पहले क्या दिया है आधार की त्रिज्या, क्या दिया है तो आप कहेंगे आधार की त्रिज्या। तो साथियों सब हल करने के लिए लिखेंगे यहाँ पे हल, और हल में लिखेंगे आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या। और क्या क्या दिया है आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिए साथियों तो ऊंचाई दिए 24 सेंटीमीटर, ऊंचाई बराबर ऊंचाई इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। और क्या दिया है और कुछ नहीं दिया है। आधार सहित को बनाने के लिए आवश्यक लोहे की चादर का क्षेत्रफल। तो देखेंगे जो सूत्र होगा वो होगा आवश्यक लोहे की चादर का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या शंकु के क्या लिखेंगे शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल। क्योंकि देखो शंकु कैसा होता है आप समझिए, शंकु हमारा कैसा होता है ऐसा, ठीक है। और इसका ये वाला भाग एक वृत्त होता है और इसकी त्रिज्या दी है वो है 7 सेंटीमीटर, क्या 7 सेंटीमीटर। और इसकी ये एच है वो कितनी दी है 24 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे साथियों इसकी तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे। क्या निकालेंगे तिर्यक ऊंचाई, यानी कि जब ये हमारा 90 डिग्री है और इसकी दूरी हमें कितनी मालूम है, इसकी लंबाई मालूम है 7 सेंटीमीटर है और ये 24 है, तो ये क्या होगा लिखेंगे पाइथागोरस की प्रमेय से, पाइथागोरस की प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। तो आधार कितना है अपना 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, यहाँ पे कर्ण स्क्वायर यानी कर्ण इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट क्या 49 और प्लस 24 का 24 में गुणा करेंगे कितना होगा, तो 24 का देखो यहाँ पे करेंगे 24 का गुणा 24 में, तो 4 चक्कू 8, 4 चक्कू 16 और 2 दूना 4 और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 दूनी 16, कितना आएगा 6 7 5 576। अब इसको हम क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो 9 6 15, 15 की 5 हासिल लगा 1 और यहाँ पे कितना 7 8 4
12, 12 की 2, हंसी लगा 1, 5 और 1 6, कितना आया 625। अब हम लोग क्या करेंगे, 625 का रूट वर्ग कितना होता है, तो 25 और गुणे 25, यहाँ से एक 25 बाहर निकल के आएगा, तो 25 बाहर निकल के आया है, ये होता है एल। कर्ण को क्या बोलते हैं, एल। ठीक है, तो एल बराबर कितना निकला 25। अब हम यहाँ पे सूत्र लगाएंगे। ठीक है, क्या होता है, शंकु के पृष्ठीय क्षेत्र पर क्या होता है, पाई आर एल, पाई आर एल प्लस वृत्त का पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को जोड़ देंगे और मान निकल के आ जाएगा। तो पाई कितना है, अब 22/7 है। ठीक है, आर कितना है, तो आर 7 है, और एल कितना है, तो एल 25 निकला। ठीक है, प्लस है वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, पाई आर स्क्वायर 22/7, और आर कितना है, कहेंगे 7, 7 है ना, और 7 का स्क्वायर है। अब इसे हल कर लेंगे। इसे हल करने के लिए कितना आएगा, 7 से 7 कट जाएगा, तो 22 गुणे 25। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कितना आएगा, 7 से 1 7 कट जाएगा, तो 22 गुणे 7, इतना ही बचा। ठीक है, हम क्या करेंगे, दोनों में 22 है, 22 को कॉमन ले लो, ऐसे भी हम लोग कर सकते 22 को कॉमन, तो 25 धन 7 को जोड़ देंगे, यहाँ पे धन है, जोड़िए 7 5 12 की 2, 7 5 12 की 2, हंसी लगाइए 1 2 1 3, गुणा कर दीजिए, कितना आएगा 22 गुणे 32 करना है, तो यहाँ कर लो 22 गुणे 32, 2 दूना 4, 0 लगाना पड़ेगा, 3 दूनी 6, यहाँ रख दो, यहाँ पे कितना आएगा 3 दूनी 2 दूना, यहाँ 10 लिख दो, कितना आया 4 0 6 7, 704, कितना आएगा 704 मीटर स्क्वायर होगा राइट आंसर। देखेंगे कौन सा ऑप्शन इसके लिए सही है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा।